तो छत्तीसगढ़ के शहरों पर कर्फ्यू लग गए हैं, लेकिन आज भी कॉलेज बंद नहीं हुए हैं। कॉलेज बंद होने पर फैसला आने वाला है 10 को। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज कुछ ऑफिसर। तो आज की जो वीडियो है इस पर बात करेंगे कि सारी जो चीज़ें हैं हम सब देख रहे हैं, उसके बाद भी ये कॉलेज बंद करने का फैसला अभी तक आया क्यों नहीं, 10 को आ सकता है, इसमें भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। बच्चे को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, उनको बताना पड़ रहा है कि जो कोरोना है वो आ चुका है, कृपया हमारे जो एग्जाम्स हैं, जो हमारे क्लासेस हैं, सारे ऑनलाइन कर दो वरना हमें कोरोना हो जाएगा। ये चीज़ें बताने की नहीं होती। हम पिछले जो 2 साल से हम सहते आ रहे हैं, जिस वजह से एक केस भी अगर किसी कॉलेज में एंटर करता था तो पूरा कॉलेज सील हो जाता था, बंद हो जाता था, वहाँ की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन चलने लग जाती थी। लेकिन आज इतने सारे जो न्यूज़ हैं, आए दिन हमारे दैनिक भास्कर, जो न्यूज़पेपर जितने भी मैं पढ़ता हूँ, सारों पे ऐसे हर दिन कोई ना कोई खबर आ रहा है कि यहाँ पे विस्फोट हुआ, यहाँ पे कोरोना बम विस्फोट हुआ। सारे कॉलेजेस में केस आ ही रहे हैं, उसके बाद भी जो कॉलेज है वो चल क्यों रहा है? वैक्सीनेशन तो हम पूरे छत्तीसगढ़ में हो चुका है, बहुत जगहों पे 50% से ज़्यादा हो चुका है, उसके बाद भी कर्फ्यू लगाने का क्या मतलब है? फिर जब कॉलेज बंद नहीं हो पा रहे हैं तो ये बच्चों को बताना पड़ रहा है कि हमारी जो कॉलेजेस के क्लासेस हैं वो ऑनलाइन कर दो, 50% कर दो। क्यों कोई नहीं सुन रहा है? क्यों कोई कुछ नहीं देखना चाहता है? तो आज इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन की, कि जो पेपर्स हैं, जो एग्जाम्स हैं, वो ऑनलाइन करना चाहिए, स्थगित करना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं यार, हम 2 सालों से इन चीज़ों को फेस करते आ रहे हैं, ये हमारा तीसरा साल है, थर्ड वेव है। और थर्ड वेव का हम इतने मजाक में बिल्कुल नहीं ले सकते यार। सबको कहा जाता है अगर काम हो तभी तुम बाहर निकलना। यहाँ कॉलेज बंद नहीं हो पा रहे हैं, सभी बच्चे जो यूथ है, हर घर से कोई एक बंदा निकल कर बाहर जा रहा है, कॉलेज की ओर जा रहा है, और कॉलेज में कोई नहीं है, कोई हलचल नहीं है। वहाँ पॉजिटिव निकल रहे हैं, वो बच्चे निकल रहे हैं, वो कहाँ गए हैं, किससे छुए हैं, कहाँ सैनिटाइजेशन, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में जो हम कोरोना से लड़ाई कैसे कर पाएंगे? आज बच्चों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, बच्चों को जाना पड़ रहा है, बच्चों को यहाँ से वहाँ जाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि जो कोरोना है वो आ चुका है, हमारी जो एग्जाम है वो ऑनलाइन करा, उनको आवेदन देना पड़ रहा है, उनको एप्लीकेशन देना पड़ रहा है। ये जो चीज़ें उनको देखना नहीं पड़ता। पहले जब हम 2 वेव से हम जब पार करके आए तो वहाँ जब पता चलता था इतने केसेस, जो 2828 केसेस हमने 7 तारीख को हमको शाम को मिले हैं, जहाँ पर रायपुर और दुर्ग, बिलासपुर, ये जो चीज़ें हैं वो बड़ी बड़ी जगहों पर। तो यहाँ एटलीस्ट जो कॉलेजेस है, यहाँ जो संख्या है कॉलेजेस की, बच्चों की संख्या वो बहुत ज़्यादा अधिक है। तो इन पर निर्णय बहुत जल्द आना चाहिए। हमारी एग्जाम ऑनलाइन हो या स्थगित हो ये एक अलग बात है, लेकिन जो कॉलेज बंद होने का जो फैसला है वो आना चाहिए। और हम इस पर भी बात करते हैं कि जो एग्जाम है वो ऑनलाइन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एग्जाम क्या है, स्थगित करने से आपका जो समय है, एकेडमिक कैलेंडर है, वो आगे बढ़ जाता है। पिछले साल क्या हुआ है, जो कैलेंडर है वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गया। 6 महीने का जो कोर्स होता है वो बच्चा 3 महीने में कर रहा है। एवरेज स्टूडेंट 3 महीने में फास्टेस्ट जो कोर्स है वो कंप्लीट कर रहा है, तो वो कैसे कर पाएगा? 6 महीने का कोर्स, आपको अगर कोई 2 दिन का खाना अगर 1 दिन में खाए तो वोमिटिंग हो जाती है, तो 6 महीने का कोर्स वो 3 महीने में कैसे कर? सब कुछ जानने के बाद भी ये बर्डन नहीं है बच्चों पे। तो यार इन सारी चीज़ों को यार स्थगित करने से क्या होगा? ये जो कोरोना है वो 1-2 महीने 3 महीने ऐसा चलना है, सबको पता है। पीक आएगा, उसके बाद थोड़ी 15-20 दिन उसको कम होने में लगता है, उसके बाद नॉर्मल होने में समय लगता है, कम से कम 1 महीना पीक आने के बाद लगता ही है। तो स्थगित करने से क्या मिलेगा? एकेडमिक कैलेंडर और आगे बढ़ जाएगा और बच्चों को दिक्कत होने लगेगी। एग्जाम्स जैसे जैसे चल रहे हैं उस हिसाब से लेने चाहिए ना। एग्जाम लो, उसके बाद जो क्लासेस हैं ऑनलाइन शुरू कर दो, ताकि जो एजुकेशनल है, जो बच्चों का ईयर है, एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से जो बच्चों का पढ़ने का ईयर है साल, वो आगे पीछे ना हो। किसी बच्चे को 6 महीने का कोर्स 3 महीने में नहीं पढ़ाया जा सकता, वो भी पूरा प्रैक्टिकल के साथ। तो हम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? तो ये जो सारी चीज़ें हैं सारी रूटीन के हिसाब से होनी चाहिए। बच्चों को बाहर नहीं जाना, रैली नहीं निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, प्रोटेस्ट नहीं करने की जरूरत होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है पहले से लोगों को पता है, उसके बाद भी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? ये हम सब जानना चाहते हैं। ये अपने घमंड को, अपने ईगो को एक बार आप साइड रख के इन सारी चीज़ों के बारे में सोचो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर सही बोल रहा हूँ तो यार शेयर करो, इसको हर लोगों तक पहुँचाए। क्यों अभी तक कोई फैसला नहीं आया? स्कूल्स बंद हो गए, हमारे जो टाइमिंग है दुकान खुलने के बंद हो गए, रात में कर्फ्यू लग गया। लेकिन सबको पता है जो यूथ जो होता है वो हर दिन पार्टी करने नहीं जाता, वो हर दिन जाता है कॉलेज क्लासेस करने। तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ जमेगी, ना ही वहाँ पर 50% के कुछ रखे गए, अनुमति दी गई, ना ही कुछ। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वहाँ दूसरे दिन भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ये क्या है? कोरोना के हमने पूरा मजाक समझ लिया। 2 चीज़ें हमने निकाली। अरे यार एक मौत, भले मौत नहीं हो रही बात अलग है, लेकिन किसी परिवार में अगर कोरोना से एक मौत होती है तो उनके माँ बाप समझेंगे कि उनकी मौत का जो असर है उन पर क्या पड़ेगा। बचपन से उन बच्चों पे अपना सारा पैसा लुटा देते हैं उनकी पढ़ाई के लिए, और कोरोना में ऐसे ही उनकी कुछ हो जाते हैं तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो सारी टूट जाती है। तो एक परिवार को सोच के ही ये सारी चीज़ें का निर्णय लेना चाहिए हमको। तो ये जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो सिर्फ मैं ये नहीं बोलता, ऑनलाइन लोग जो भी लोग सारी चीज़ें हैं यार अकॉर्डिंगली सिचुएशन को देखकर होनी चाहिए। सिचुएशन खराब है तो ऑनलाइन उसके लिए बेस्ट है। सारी चीज़ें हम ऑनलाइन कर रहे हैं। अब मैं आगे अगर किसी बात पर लेकर करूँगा कि वो जो चीज़ें ऑफलाइन चली थी वो ऑनलाइन हो रही है ऑर्डर, तो वो बात अलग हो जाएगी। लेकिन इन बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचना पड़ रहा? उन लोगों को तो जाके वहाँ पे सामने में आंसर नहीं करना पड़ा कि हमें ऑर्डर नहीं दे पा रहे हैं तो हमें ऑनलाइन ऑर्डर दे। उनके लिए सारी चीज़ें पहले से ही हो गई। लेकिन जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको कुछ नहीं हुआ, उनको हर दिन दल बनाकर, जबकि दल बनाना गलत है इन कोरोना के। लेकिन
अगर कोई अकेला आदमी दल बनाकर जाएगा तो उसकी बात नहीं सुनेगी, बच्चे करे तो करे क्या, दल बनाएंगे तभी वो वहाँ पर जा पाएंगे, तभी उनकी बात सुनी जा सकेगी। तो सारी जो चीज़ें हैं यार, सिचुएशन को देखकर फैसला लेना चाहिए और मैं बोलूँगा कि जल्द से जल्द फैसला ले इस पर। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो पेपर का जो है कॉलेज बंद करने पर फैसला 10 को, तो यहाँ पर भी फैसला लेने को है। तो यार इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि जो भी बंदा यहाँ तक देखा तो प्लीज़ जितना भी कॉन्टैक्ट आपके अंदर है, आपके व्हाट्सअप, आप जितने लोगों को जानते हैं, जितने ग्रुप को जानते हैं, सारी और बताओ। और मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि गलत नहीं, गलत है। मुझे पता है बहुत लोग गाली देंगे मुझे इस बात पर, लेकिन मैं यार एक हिसाब से सोच कर, जिन बच्चों को आगे एक क्लास क्रॉस करके एक दूसरे क्लास में जाना होता है उनको ज़्यादा फर्क पड़ता है। इवन कोई बच्चा जो है जिसके बाद उसको कहीं जाना ही नहीं है, सर उन बच्चों के बारे में सोचकर जल्दी फैसला लिया जाए ताकि उनकी जो एकेडमिक कैलेंडर है वो भी बदले ना, और जैसा भी उनको ठीक लगे सिचुएशन उस हिसाब से उसके ले, लेकिन जल्द से जल्द फैसला ले। इतना लेट नहीं होना चाहिए, वो भी एक यूथ, यही यूथ है जो आगे हमको सारी चीज़ें जो है कर दिखाएंगे। तो ये जो वीडियो है सारी यूथ के लिए डेडिकेटेड है। तो इस वीडियो को जितना तुम फैला सकते हो फैलाओ, अच्छी लगी हो तो कमेंट पे बताओ कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही यार, आज के लिए हम चलते हैं।